गुरु से बढ़ के कुछ नहीं है संसार में। सबसे बड़ा आपके लिए कौन है? गुरु। क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवै महेश्वर, और गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए सबसे पहले गुरु भगवान को प्रणाम किया गया, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप है, और सबसे बड़े जो परम परमात्मा है, परमेश्वर है, वो ही गुरु है। इसलिए आप लोगों के लिए सबसे बड़े कौन? गुरु जी। गुरु क्यों बड़े हैं? क्योंकि आपको ज्ञान मिलता है। सारी शिक्षाएं, अच्छे बुरे का जो ज्ञान है वो गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है, और गुरु ही भगवान को मिलाते हैं। यदि गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा, आस्था, विश्वास है और आपका समर्पण है, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल गुरु को ही ब्रह्म और ईश्वर मान करके श्रद्धा रखना है, उनके आदेशों का पालन करना है, और आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। जो जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है वहाँ पहुँच जाएगा और सच्चा मार्ग मिल जाएगा। गुरु की महिमा में और भी कहा है, संत शिरोमणि कबीर दास जी ने गुरु के विषय में बताया कि सब धरती कागज करूं, लेखनी बन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। समझे? गुरु की महिमा में क्या कहा गया? जितनी धरती है संसार में, जितनी बड़ी, उस सारी धरती को क्या बना दिया जाए? कागज, और कलम से लिखा जाता है। जितने वन हैं, जितने वृक्ष हैं धरती में, सबकी कलमें बनाई जाए। लिखने के लिए क्या चाहिए? स्याही। तो इस धरती पर 7 समुद्र हैं, तो सभी समुद्रों को स्याही, समुद्रों में जो जल है उसको स्याही बना दिया जाए, और फिर गुरु की महिमा में उनके गुणों का वर्णन लिखा जाए तो भी लिखा नहीं जा सकता। अब बताइए कितनी बड़ी महिमा है गुरु की महिमा। इसीलिए गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म। और भी कहा है, गुरु गोविंद दो करे, काके लाभो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गोविंद भगवान। मान लीजिए आपके सामने गुरु जी है और साक्षात भगवान भी साथ में मिल गए, तो अब शिष्य क्या करेगा? प्रणाम करेगा। तो अब एक दुविधा आ गई कि सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करें कि भगवान को प्रणाम करें। जब शिष्य को समझ में नहीं आया तो स्वयं भगवान इसमें इशारा करते हैं। समझ गए भगवान? शिष्य के अंदर दुविधा है, भ्रम है, वो नहीं समझ पा रहा कि किसको पहले प्रणाम किया जाए, तो स्वयं भगवान इशारा करते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, इसकी बलिहारी करो, अपने गुरु को पहले प्रणाम करो, क्योंकि गुरु ही सारा ज्ञान देते, फिर इसके बाद भगवान। तो किसका बड़ा स्थान हो गया? गुरु का हो गया। कबीरदास जी के विषय में आपने पढ़ा भी होगा, बहुत महान संत थे। आज भी उनकी वाणी, अमृत वाणी को जो कोई ग्रहण करता है, वह संसार की सारी भ्रम से दूर होकर के और सच्चे मार्ग में पहुंच जाता है। एक छोटी सी कहानी कबीरदास जी की और सुना। कबीरदास जी
निर्गुण ब्रह्म के, भगवान के केवल राम 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 जपने वाले संत थे। और वह जो समाज में अंधविश्वास है, ढोंग है, दिखावा है, इसका वो विरोध करते थे। और रहते कहाँ थे? काशी में। काशी भगवान शिव की नगरी काशी। वहाँ ये भी कहा गया है, पुराणों में बताया जाता है कि जो कोई काशी में अगर प्राण छोड़ता है तो उसको मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। तो वो काशी में रहते थे और एक जुलाहा परिवार के यहाँ पले थे। जुलाहा परिवार कौन कहलाता है? जो कपड़ों को बुनता है। और वही व्यापार बिजनेस था उनका, आमदनी का जरिया था कपड़े बुनना और उसी को मार्केट में बेचना। कबीरदास जी की 2 संतानें थी, एक पुत्र और पुत्री, कमाल और कमाली। जब कमाली बड़ी हुई और शादी योग्य हुई तो शादी की चिंता तो माता पिता को होता ही है, और साथ में दादी बाबा वो भी चिंता में कि भैया अब कमाली के लिए, पुत्री के लिए शादी की व्यवस्था, कहीं घर पर देखो। और वो भक्ति में रहते थे। जितनी देर काम करें कपड़ा बुनने का करें, और बाकी राम 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 चलता था उनका 24 घंटे। संतों की सेवा। माता जी ने एक बार कहा कि बेटा इसका भी ध्यान दो, तो बोले सब हमारे भगवान सब करेंगे, सब हो जाएगा। शादी के लिए कुछ पैसा वगैरह इकट्ठा किया जाता है, जो कमाए वो अपना खर्च हो जाए, बचे भी तो साधु संतों की सेवा में चला जाए। कोई शादी के लिए रुपया पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया। और जब शादी बिल्कुल नज़दीक आ गई तो कबीरदास जी की माँ ने कहा कि बेटा अब हो गया जो हो गया, लेकिन अब तो कुछ चिंता करो। और एक थान उन्होंने कपड़े का बुना हुआ बचा के रख लिया था। वक्त ज़रूरत में अगर ये है तो ये बेचते हैं, जाके वहीं सब साधु संतों में लुटा देते हैं, तो इसको बेच करके कुछ धन आ जाएगा। तो जब बिल्कुल शादी नज़दीक आ गई, दिनों में गिनती आ गई, तो माता जी ने कहा कि तुमने कुछ नहीं किया, अब ये थान ले जाके और बेच जाओ, इससे जो धन आएगा उससे व्यवस्था की जाएगी। थान लेकर कबीरदास जी बाजार के लिए जाते हैं कि बेच आए। भगवान भी चाहे परीक्षा लेते हो, फिर रास्ते में साधु संत कोई मिल गए, उन्होंने कहा कि हम जो है हमें कुर्ता के लिए कपड़ा चाहिए। ठीक है, पैसे नहीं है? बोले नहीं है तो इसी में ले लो। एक कुर्ता का कपड़ा देने लगे तो बोले नहीं हमें ज़्यादा चाहिए। बोले कितना चाहिए? बोले ये पूरा लग जाएगा। तो बोले ठीक है पूरा ले जा। कबीरदास जी ऐसे संत हृदय, कोमल हृदय वाले संत थे। पूरा थान दान में कर दिया। अब चिंता हुई कि अब क्या करें, लौट के कैसे जाएंगे। 3 दिन रह गए थे शादी की, बिटिया की शादी, और वो थान बेचने ले गए थे, उसी से पैसे आना थे। उस पैसे से क्या होना था? शादी की व्यवस्था होना थी। अब कबीरदास जी ने सोचा कि घर जाएंगे तब तो आफत पड़ेगी, माता जी बहुत डांटेंगी कि वो भी थान दिया और उसको भी दान में कर दिया। तो वो घर लौटने की हिम्मत नहीं पड़ी, तो जाके गंगा जी के किनारे घाट में एकांत में जाके बैठ गए और राम राम जपते। अब उनकी घर आने की हिम्मत थी नहीं, धन उनके पास था नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि भगवान का स्मरण किया कि जो कुछ करेंगे भगवान करेंगे, वही होगा, घर नहीं जाना। 3 दिन तक वो वही भगवान का भजन करते रहे, घर नहीं आए। अब यहाँ 1 दिन 2 दिन तुरंत तो सारी व्यवस्थाएं होना चाहिए, कुछ नहीं, चिंता में। तो उस समय फिर उनके साथ भगवान ने सोचा ये तो यहाँ बैठा है हमारे भरोसे, और अब तो शादी का ही दिन आ गया, बारात आने वाली होगी। तो कबीरदास के रूप में फिर भगवान स्वयं आ गए
सारी व्यवस्थाएं होंगी बढ़िया, अच्छा भोजन भंडारा हुआ, बारात के लिए सुविधाएं हुई, और ऐसी रसोई भंडारा तैयार हुआ कि अभी तक किसी ने खाया ना हो। अब भगवान के द्वारा सब व्यवस्था बन रही है। बारातियों को खूब दान दिया गया, अच्छी शादी हुई, शादी होकर की विदा हो। अब विदा होने के बाद अब देखा कि ये गए साथ में और बस गायब हो गए, क्योंकि भगवान थे वो, कबीर तो थे नहीं। जब गायब हो गए तो लौट के जब नहीं आए तो शादी तो सब कुछ हो गई। अब देखा कि कबीरदार जी कहाँ, कबीर कहाँ गए। ढूंढते 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 कहाँ पहुँचे, गंगा जी के किनारे देखा। चलो भाई अब क्या है, इतना दुख क्यों कर रहे हो, वो तो विदा हो गई बिटिया। उनने सोचा बिटिया के दुख में यहाँ बैठे हैं, और वो तो हो गया सब। जब सुना कि सब हो गया तो वो तो आए नहीं थे, तब वो ठीक थी, ये क्या हो गया। बोले हो नहीं गई, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। सब जगह चर्चा है कि ऐसी शादी कोई काशी में हुई नहीं है। तो बेचारे वो समझ गए कि मेरे प्रभु ने सब चमत्कार कर दिया और मेरे रूप में पहुंच के सब कर दिया। तो ये है कि वो ऐसे संत थे, वो सीधे भगवान स्वरूप। अंत में वही मगहर है, मगहर में ये है कि वहाँ जो कोई प्राण छोड़ता है तो उसको नरक मिलता है। तो वो जीवन भर रहे काशी में और मरने के टाइम चले गए मगहर। बोले हमारे राम में ताकत होगी तो मगहर में स्वर्ग देंगे। जहाँ नरक मिलता है वहाँ हमें रहने पर मरने के बाद स्वर्ग मिले, जब तो राम का चमत्कार है। तो वो इधर तो पता ही होगा आपको कि अंत में उनके शिष्य हिंदू मुसलमान सब थे। तो जब अंत हुआ तो चद्दर के नीचे केवल फूल मिले थे और फूल बांट करके ले गए थे उनके शिष्य। ऐसे भगवान स्वरूप संत थे। उनकी ये अमृत वाणी है, जो कोई ग्रहण करता है उसका कल्याण होता है। तो अंत में राम 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 राम।